हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, यानी एक टॉपर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखते हैं अपने, जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर और टीचर खुश होकर देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की चाहे जैसी हो, चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब तक आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है, क्वेश्चन आंसर लिखने का सही तरीका नहीं पता है, तब तक आपको कभी भी, ठीक है, कोई भी टीचर या एग्जामिनर 100 में 100 अंक नहीं देंगे और आप लोग कभी भी 100 में 100 अंक नहीं ला सकते जब तक आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताने वाले, ऐसे टॉपर की तरीका बताने वाले कि एक टॉपर स्टूडेंट कैसे कॉपी को लिखते हैं, ठीक है, जिससे उनको एग्जामिनर और टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देते हैं और उनका एक भी नंबर नहीं काटते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनको बोनस अंक और 10 से 20 नंबर बढ़ाकर भी मिलते। आखिरकार वो कैसे लिखते, कॉपी को कैसे लिखना है, इसके लिए हमने 2025 के हिंदी के पेपर को लिया है, ठीक है। इसके बाद ये इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 12th का बोर्ड का कॉपी है, ठीक है, और ये हाई स्कूल परीक्षा यानी 10th के बोर्ड की कॉपी है और यहाँ पे OMR सीट है, ठीक है। ये सभी प्रोसेस, ये पूरे हम आपको यहाँ पे कॉपी लिख करके, ठीक है, भर करके बताएंगे कैसे आप सभी को बोर्ड परीक्षा में इस बार कॉपी लिखना। और आप सभी लोग एक लकी इंसान हो जो इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो पे क्लिक करने मात्र से ही आपका एग्जाम में इस बार 20 से 25 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, आपको 20 से 25 नंबर अधिक मिलेंगे। आप लोग लकी इंसान इसलिए हो क्योंकि आप लोग ये जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की वीडियो देख रहे हैं, ये स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हैं, ठीक है। हम पिछले 4 से 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करते आ रहे हैं और मैंने पिछले साल भी, ठीक है, जो टॉपर थे उनकी कॉपियों को देखे, वो कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखे थे, आखिर वो अपनी कॉपी में कैसे लिखे थे, जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर दे दिए थे, टीचर दिए थे, हम सभी एग्जामिनर मिलकर दिए थे, ठीक है, जिससे वो एक टॉपर स्टूडेंट बने। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे एक्सपीरियंस बताने वाले कैसे जो है एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं कॉपी को, और जो एग्जामिनर होते हैं, टीचर होते हैं, वो आपकी कॉपी में, ठीक है, वो क्या चीजें हैं, वो क्या मेथड देखते हैं जिससे वो आपको, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर देते हैं। टॉपर अपनी कॉपी में कैसे लिखते हैं जिससे उनको टीचर जो होते हैं वो 20 से 25 नंबर अधिक भी देते हैं और साथ ही साथ उनको बोनस अंक भी देते हैं। और ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट के कॉपी लिखने की प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सेम ही होती है। अगर आप लोग क्लास 10th और 12th में हो, इस बार बोर्ड एग्जाम दोगे, तो आप लोग अपनी, ठीक है, 20 से 30 मिनट की समय निकाल करके इस कॉपी लिखने की पूरी वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को आज मिस कर दिए ना, तो आप लोग कभी भी नहीं जान पाओगे कि आखिरकार 100 में 100 अंक जो एग्जामिनर देते हैं टीचर, वो कैसे लिखने पर देते हैं, ठीक है, टॉपर की कॉपी कैसे जो है टॉपर लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, और जो 20 से 25 नंबर एग्जामिनर देते हैं, ठीक है, बोनस अंक देते हैं, वो कैसी कॉपी लिखने पर, कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखने पर देते हैं। ये सभी तरीका आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको 100% ये सभी ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। द न्यू बेस्ट टॉपर मेथड ऑफ बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, ठीक है, ऐसे लिखो 100% मार्क्स पक्का है, यानी टॉपर ऐसे ही लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे एग्जामिनर खुश होकर 100 में 100 अंक देते, पूरे के पूरे नंबर देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है। बोर्ड में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आपको सभी चीजें बताने वाले। अब आप लोग कहोगे कि हमारी हैंड राइटिंग तो बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है, तो आखिरकार हम पूरे के पूरे 100 में 100 अंक या 100 में 95% अंक कैसे लाएंगे, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे और हमने कई एग्जामिनर से भी बात किया, ठीक है, और हम खुद एक कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर है। आखिरकार हम आपको इसमें बताएंगे कि एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो आपकी हैंड राइटिंग को देख करके देते हैं नंबर, या फिर वो कुछ और चीजें हैं जिसको देख करके वो आपको नंबर देते हैं, ठीक है। यानी कुछ एग्जामिनर ने बताया कि जो हैंड राइटिंग होती है, यानी कि अगर आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है जिसे
पढ़ने योग्य है, ठीक है, तो उस पे नंबर नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, तो आपकी हैंड राइटिंग अगर खराब है तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है जिससे टीचर और एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे, ये सभी ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। कॉपी को आपको कैसे प्रारंभ करना है, क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिसे देख करके एग्जामिनर या टीचर खुश हो जाए पूरे के पूरे तरीके से और आपको पूरे के पूरे नंबरों की बरसात कर दे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का है या 100 मार्क्स का है, ठीक है, तो टॉपर स्टूडेंट, देखिए एक टॉपर स्टूडेंट अगर उसी क्वेश्चन पेपर को हल करता है तो उसको पूरे के पूरे 100 नंबर या 98 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक सामान्य स्टूडेंट उसी क्वेश्चन पेपर को हल करता है तो उसको 100 में, ठीक है, बहुत होगा तो 80 या 85 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और बाकी 70 में सिर्फ वो 55 नंबर ही ला सकता है। ठीक है, और लाता है, उसको मिलता है। क्यों मिलता है? आखिरकार वो एक सामान्य स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी में वो क्या डिफरेंस है, ठीक है, जिसके कारण उनके नंबर कट रहे हैं। तो हम आप सभी को, ठीक है, उनके नंबर अलग अलग आ जा रहे हैं, तो हम आपको ये सभी ट्रिक और टिप्स, ठीक है, ये सभी चीजें इस वीडियो में बताने वाले, कॉपी पर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा लिख करके बताने वाले। ठीक है, और बाकी कुछ और भी चीजें हैं जिसे हम आपको वीडियो में बीच बीच में बताते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो इस तरीके से ये आपका बोर्ड का पेपर है, बिल्कुल सेम, और जितना आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर की तरह है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर आपको कैसे लिखना प्रारंभ करना है सभी चीजें इस वीडियो में बताने वाले। बाकी ये OMR शीट है और ये आपका इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉपियां मिलेंगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा कॉपी। ठीक है, बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है, क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर आप सभी को नहीं आता है तो आपको उसको ट्रिक से कैसे लिखना है, क्या ट्रिक आपको वहां पे लगाना है, क्या लिखना है जिससे आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पे भी आपको नंबर दे दे, ये सभी तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। सबसे पहले कि आपको बोर्ड के पेपर में, ठीक है, क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक स्केल जो कि 30 सेंटीमीटर का बड़ा वाला स्केल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए कुछ पेन। ठीक है, पेन में आपके पास एक ब्लैक स्केच होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक स्केल और नीले और काले पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और डार्ट पेन और जेल पेन दोनों का यूज आप लोग कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे डार्ट पेन का ही यूज कीजिएगा आप लोग, जैसे आपकी जिससे हैंड राइटिंग अच्छी होती हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे ब्लैक पेन और ब्लू पेन, और हाँ, ब्लू पेन आपको एक नहीं बल्कि 2-3 पेन ले लेना है कि अगर एक रुक जाए तो आप लोग दूसरे से काम चला लो। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड के पेपर में किसी से भी पेन मांगने की कोई भी अलाउ नहीं है, तो इस तरीके से आपको इन सभी पेन का यूज करना है। क्लास 10th और 12th की बोर्ड की कॉपियां जो भरने की प्रोसेस होती है बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाई स्कूल की कॉपी को भर के बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि इस तरीके से परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका की किसी भाग में अपना नाम न लिखे। ठीक है, आपको कहीं पर भी कॉपी में अपनी नाम और जाति को नहीं लिखना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, और आपको स्वयं अपनी कॉपी में भरना है और बहुत ही शुद्ध तरीके से भरना है। खासकर आप लोग रोल नंबर शब्दों में, अंकों में सबसे सही तरीके से भरेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग रोल नंबर में मिस्टेक कर दिए तो आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको अंकों में सबसे पहले लिखना है, और आपका जो बोर्ड के अनुक्रमांक रहते हैं वो 10 अंकों के होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक अनुक्रमांक इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये 10 अंक हो गए। अब इसको आपको क्या करना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। शब्दों में आपको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे 1 है तो आपको 1 लिख देना है। ठीक है, 2 है तो आपको 2 लिख देना है, यानी इसको आपको इकाई दहाई सैकड़े के रूप में नहीं लिखना है, इसको जैसे है वैसे ही आपको इसको हिंदी में शब्दों में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है तो इसको 1 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2,
आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने शब्दों में लिखा है, आपको कॉमा वगैरह नहीं देना है। और यहाँ पे आप लोग 9 को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद विषय एवं प्रश्न पत्र आपको विषय में भरना है। और विषय में हम आपको यहाँ पे हिंदी की कॉपी लिखना बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, हिंदी लिख देना है। प्रश्न पत्र में आपको केवल लिखना है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक में, यानी इस बॉक्स में आपको, ठीक है, ये लिखना है। यहाँ पे ना 801 DC, इसको आपको इस बॉक्स में लिख देना है। इस तरीके से लिखना। अब यहाँ पे परीक्षा का दिन, जो भी दिन रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोम। परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि जिस तारीख को आपका एग्जाम रहेगा वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24/2/2025, ठीक है। और यहाँ पे पाली में आपको क्या लिखना है, जैसे आप लोग क्लास 10th को स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रथम लिख देना है। अगर आप लोग क्लास 12th के हो तो आपका एग्जाम द्वितीय पाली होता है, तो यहाँ पे आपको द्वितीय पाली लिखना है। सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे है केंद्र का नाम, ठीक है। केंद्र के नाम में आपको जहां पर भी आपका सेंटर गया है या आप लोग जहां पे एग्जाम दे रहे हो उस स्कूल कॉलेज का नाम इसमें लिखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक स्कूल कॉलेज का नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक कॉलेज का नाम लिख दिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग अपनी जिला वगैरह को भी लिख लीजिएगा। और सिर्फ यही तक आपको भरना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही भरना है और काफी अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से इसको भरना है। इसमें आपको कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं करना। सबसे पहले कि ये आपका जो बोर्ड का पेपर है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को इस OMR शीट पे देना है। तो आपको OMR शीट पे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, लिखना है, इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको वर्णनात्मक क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है ये बताएंगे। तो सबसे पहले आपको स्केल के हेल्प से आपको क्या करना है, कॉपी में लाइनिंग कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से एक स्केल का यहाँ पे गैप देकर आपको ब्लैक स्केच से ऐसे आपको लाइनिंग कर लेना है। तो यहाँ पे है खंड अ, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है और ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे हम आपको टॉपर कैसे लिखते स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है, ये चीजें हम आपको पूरा लिख करके बताने वाले। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। सबसे पहले इसको आपको शुरुआत कैसे करना है, सबसे पहले कि आपको जो भी यहाँ पे खंड है उसको आपको, ठीक है, ये जो कॉपी है ना, इसके सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या है, खंड ब है, तो आपको यहाँ पे खंड ब और इसके नीचे इस लाइन में आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले तो इस तरीके से यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न ऐसे लिखना है। इसके बाद आपको एक लाइन की गैप देकर इस लाइन में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले आपको किस क्वेश्चन का वो आंसर है इसको जरूर लिखना है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 21। तो इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिख देना है, ऐसे जैसे हमने लिखा है ब्लैक पेन से, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। आपको पहले पेज को काफी अच्छे तरीके से सजा करके लिखना है, फ्रंट पेज को, ठीक है, क्योंकि इसी से देखकर एग्जामिनर आपको पहचान जाएगा कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, आपको कॉपी लिखने का सही तरीका पता है, ठीक है, जिससे आपको वो आपका आधा नंबर भी कहीं नहीं काटेंगे और आपको पूरे नंबर देते चले जाएंगे। इसलिए आपको फर्स्ट फ्रंट पेज को जरूर सजा के लिखना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों में से, यानी ये गद्यांश है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है गद्य,
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश, ठीक है, यानी एक पैसेज दिया है, इसमें दो दिए हुए पैसेज, जिसमें से क्या है कि आपको किसी एक को करना है, अथवा यहाँ पे दिया, ठीक है, ये 6 नंबर का। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पहले वाले को हम देखते हैं, और जो आपको जिसका आंसर अच्छे तरीके से याद है, लेखक और इसके पाठ का नाम याद है, उसी गद्यांश को आपको हल करना है। तो इसमें इस तरीके से दिया है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वो शाहशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा, मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, और आपको इसी के नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं, यानी 6 नंबर के हैं। इसमें क्या पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको इसमें पहचानना भी क्या है, जैसे यहाँ पे ममता दे दिया है, ठीक है, ममता दिया है, तो ये क्या है, ममता पाठ से है, पाठ का नाम आपको मिल गया, और ये इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये बताएंगे, उसके बाद इन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है वो बताएंगे। यहाँ पे आपको गद्य हेडिंग डालने के बाद आपको ये जो यहाँ पे वाक्य है, इसका क्या करना, आगे के 2 वर्ड को और डैश डैश पीछे के 2 वर्ड ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अश्वारोही पास, ठीक है, यहाँ तक अश्वारोही पास डैश डैश जाती हूँ, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। इस तरीके से आपको गद्य में लिखना है, अश्वारोही पास डैश डैश जाती हूँ, ठीक है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक के डैश देकर लिख देना है। इसके बाद पहला क्वेश्चन में क्या है, संदर्भ लिखना है, तो यहाँ पे आपको पहला ऐसे लिखना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है ब्लैक पेन से संदर्भ। तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, यहाँ पे संदर्भ ऐसे लिखकर हेडिंग लिख देना है। अब इसके बाद आपको देखिए कैसे लिखना है संदर्भ, एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके पहले क्वेश्चन का, लिखने वाले पहले प्रश्न का पहला आंसर है, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है, ठीक है, और यहाँ पे देखना है बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो गया तो एग्जामिनर जान जाएगा कि आप लोग को कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है, और वो आपका पूरा का पूरा नंबर काटता चला जाएगा, ठीक है, और आपको 10 से 20 नंबर भी नहीं मिल पाए। प्रदेश टॉपर कैसे लिखते हैं संदर्भ को, ठीक है, एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं जिससे पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि हम एक खुद टॉपर स्टूडेंट रह चुके हैं, और एक 4 सालों से बोर्ड की कॉपियों को चेक करने वाले आज एक एग्जामिनर भी हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद देख रहे हो कि एग्जामिनर की वीडियो, आप लोग खुद एक एग्जामिनर से सीख रहे हो कि कॉपी को कैसे लिखने पर एग्जामिनर पूरे नंबर देते। तो देखिए सबसे पहले आपको शुरुआत करना है प्रस्तुत, ठीक है, और ये गद्यांश हम आपको बता रहे हैं लिखना, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये हिंदी का है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ से लिखना आपको यहाँ से स्टार्ट। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, उसके बाद हिंदी को आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है और कामा के अंदर लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और ये क्या है, गद्यांश है, तो आपको लिखना है हिंदी के गद्य खंड में संकलित हिंदी के गद्य खंड में संकलित। इसके बाद यहाँ पे जो भी पाठ का नाम है, तो हमने आपको बताया कि ये क्या है, ममता पाठ से लिया गया, ठीक है, तो आपको पाठ के नाम, लेखक के नाम को ब्लैक पेन से लिखना है, तो यहाँ पे ममता नामक पाठ से लिया गया है।
नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक या इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जो लेखक का नाम है उसको भी आपको काली पेन से लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको संदर्भ ऐसे लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और आपको इसको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऐसे आपको लिखना। अगर आप लोग ऐसे लिख दिए पहले क्वेश्चन का आंसर, तो एग्जामिनर यहाँ पे बेहद खुश हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पे, ठीक है, जितने भी आप लोग पूरे पेपर के क्वेश्चन को हल किए रहोगे सभी पर खुश होकर अधिक से अधिक नंबर और बोनस अंक देता चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखने पर। इसके बाद देखिए ये तो पहला क्वेश्चन था। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये भी 2 नंबर का है। रेखांकित अंश का मतलब आपको किसका व्याख्या करना है, यानी ये जो पैसेज है ना इसमें आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे ये अंडरलाइन है, ठीक है, ब्लैक वाली। तो यहाँ से मैं आजीवन जाती हूँ, यहाँ तक सिर्फ अंडरलाइन है, तो आपको इस यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे 2.5 लाइन जो है इसी का आपको व्याख्या करना है। तो आपको सबसे पहले कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर दूसरे क्वेश्चन को आपको हल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है दूसरा, और यहाँ पे क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आपको लिखना है ब्लैक पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या से आपको हेडिंग लिखना है, ठीक है, ब्लैक पेन से, और स्टार्ट करना है आपको प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, ऐसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और बाकी देखिए वही चीजें रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे जो दिया है ना लाइन व्याख्या करने के लिए, इसी को लिखा जाता है, सिर्फ आपको इसको अपने शब्दों में बनाकर थोड़ा सा लिखना है। तो यहाँ पे बनाना कैसे, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि ममता कहती है कि जाते समय सुना था कि वो अपने आदमी को घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मुझे अपने झोपड़ी से बहुत प्यार था, मैं आजीवन इसे गिरा देने से डरी थी। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए मैं स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल, ठीक है। सिर्फ जो था बस उसी को अपने शब्दों में थोड़ा सा बनाकर लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, ठीक है, 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। बाकी एक क्वेश्चन और है इसमें, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इसमें से कुछ वर्ड, जैसे यहाँ पे भयभीत है ना, जहाँ पे इसमें भयभीत मिलेगा उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे भयभीत है, तो यहाँ पे क्या है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने यानी गिराए जाने के डर से भयभीत थी। तो ये क्या हो गया, इस तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसको आपको कैसे लिखना, यहाँ पे जगह नहीं था तो इसको हमने एक नए पेज से लिखा है, झोपड़ी खो जाने के डर से ममता आजीवन भयभीत थी, ठीक है। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आपको लिख देना। अगर आप लोग ऐसे सभी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो जैसे हमने आपको बताया, तो पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी आपके एग्जामिनर नहीं काटेंगे कहीं पर। अब इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसे एग्जामिनर ज्यादा ध्यान से देखते हैं, जहाँ पे आपके नंबर कटने का चांस होता है, उस सभी क्वेश्चन को हम बता देते। बाकी इस पेपर को तो हम पूरे के पूरे हल के साथ बताए हुए, पूरे उत्तर के साथ, ठीक है, हमारे चैनल पे वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ पे लेखक परिचय लिखना है, ठीक है, और कवि परिचय। ये दोनों 5-5, 10 नंबर के ये क्वेश्चन टोटल आते हैं, ठीक है। आपको इसमें क्या क्वेश्चन के निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का भी उल्लेख कीजिए। यानी आपको जीवन परिचय पर 3 नंबर और आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा रचनाओं पर, इनके रचनाओं को भी लिखना है। और 2 नंबर का है तो आपको यानी 2 या 3, 4, 5 ऐसे आपको रचनाओं को लिख देना है, ठीक है। एक रचना को नहीं बल्कि 2-3 रचनाओं को लिखना है। तो कैसे लिखना है, तभी आपको देखिए टोटल 5 नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लेखक परिचय को हम लिख रहे हैं, अगर कवि परिचय लिखते तो यहाँ पे कवि परिचय ऊपर लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक परिचय लिख रहे हैं तो लेखक परिचय किस, अब प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क वाला है तो क लिखना है। इसके बाद हम लोग किसका लिख रहे हैं, 3 इसमें दिए है ना, तीनों में से किसी एक को लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद, ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में, तो इन्हीं का हम आपको लिखकर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद आपको ऐसे लिख देना।
इसके बाद ये जीवन परिचय है, तो आपको यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए टॉपर कैसे लिखते हैं, टॉपर की तरीका क्या होती है, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट भी लिखते हैं लेकिन उनके नंबर काट लिए जाते, और टॉपर यही जीवन परिचय को लिखते तो उनके नंबर बढ़ाकर मिलते, उनको पूरे 100 में 100 नंबर मिलते। तो वो क्या है, वो है तरीका, ठीक है। तरीका क्या है कि वो एक बॉक्स बनाकर ऐसे लिखते, बॉक्स में संक्षिप्त परिचय में आपको कुछ 4-5 पॉइंट है जिसे लिखना है, जैसे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 या 90 भी है इनका, ठीक है, 2 इनका अफवाह है, तो आप लोग 89-90 दोनों में से कोई लिख सकते हो। स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामयानी लहर, मृत्यु 1937 ईस्वी। यही 4-5 पॉइंट है जिसे पूरे जीवन परिचय को आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बॉक्स में हमने 4-5 पॉइंट लिखा है, इसी से अब आपको पूरे जीवन परिचय को बनाना है, ठीक है। और यही होता है सबसे असली और बेस्ट तरीका, टॉपर की तरीका। अब इसी पॉइंट से आपको लिखना है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, ठीक है। बचपन में पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो बहुत ही सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आपको क्लियर पता है तो उसको आपको ब्लैक पेन से ऐसे लिखना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कहीं कहीं हाइलाइटर चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है, ठीक है। तो आप लोग नहीं करिएगा तभी अच्छा रहेगा, और बाकी अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो था जीवन परिचय। इसके बाद रचनाओं को भी लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रचना है, ऐसे हेडिंग लिखना है। इसके बाद महाकाव्य, कामयानी, नाटक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री इत्यादि, उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्व आदि, ठीक है। यानी आपको अगर ऐसे नहीं याद है तो आप लोग 3-4 बस रचनाओं को लिख दीजिएगा। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेंगे, और ये होता है टॉपर की तरीका, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पत्र लेखन हम आपको बता देते कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, अवकाश लेने का कारण भी लिखिए, ठीक है, 4 नंबर का। तो अब देखिए यहाँ पे अवकाश किसी भी कारण से आप लोग ले सकते हो, बीमारी या आपके घर कथा हो या कोई शादी वगैरह हो, ठीक है, किसी भी कारण से आप लोग अवकाश ले सकते हो। तो यहाँ पे पत्र लेखन सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको जरूर लिख देना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 28 उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है जरूर। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र ऐसे आपको लिखना है। और स्टार्ट आपको कैसे करना है, इस तरीके से, सेवा में कमा श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जिसको लिखना है यहाँ पे आपको अपनी कॉलेज का नाम लिखना है। विषय जो भी है, किस कारण से आप लोग ले रहे हो, तो बीमारी के लिए अवकाश ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको लिख देना है महोदय। इसके बाद आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। बाकी इस साइड में आपको धन्यवाद और जो भी दिनांक है उसको लिखना है। यहाँ पे आपको आज्ञाकारी शिष्य में नाम आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ठीक है, उसकी जगह पर आप लोग क ख ग लिख सकते हो और क्लास लिख सकते हो। तो इस तरीके से लिखना, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर का है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ये है निबंध लेखन, ठीक है। निबंध लेखन में यहाँ पे क्या है, आतंकवाद कारण निवारण और ये पर्यावरण प्रदूषण, ये सबसे इंपॉर्टेंट दोनों है। तो यहाँ पे हम आपको आतंकवाद पे निबंध लिखना है, यानी कैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, टॉपर कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो बताते हैं तरीका। सबसे पहले निबंध लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी लिख देना है। जिस टॉपिक पे आप लोग लिख रहे हैं, तो आतंकवाद समस्या और समाधान पे हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको रूपरेखा स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें आपको वो हेडिंग को लिखना है जिस हेडिंग का यूज आप लोग इस पूरे निबंध में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद आपको एक एक हेडिंग को ऐसे हेडिंग डाल करके उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको ब्लैक पेन से ऐसे लिख देना है, जिससे और भी 4 चांद लग जाए निबंध में और एग्जामिनर खुश होकर, टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे, ठीक है। तो ये सभी जितने भी यहाँ पे निबंध है ना, ये सभी हमारे चैनल पे इसकी जो है अलग से वीडियो बन गई है, इसको आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको इस वीडियो में ये सभी पूरे के पूरे आंसर को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उसको आपको कैसे OMR शीट पे भरना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, इसमें पहला अक्षर दूसरा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये कोष्टक में DC दिया है ना, इसी को आपको भरना है। इसमें D भर दीजिए, इसमें C, ठीक है। जहां पे इसमें D है उसको आपको उस गोले को ऐसे क्या करना है, भर देना है अच्छे तरीके से। और इसमें जहां पर भी C है उस गोले को आपको भरना है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपको गोले को भर देना है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन है कि रसमीमांसा के लेखक हैं, ठीक है। तो रसमीमांसा के लेखक इसमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले का बी राइट है, तो पहला यहाँ पे दिया है इसका बी, यानी ये वाला ऑप्शन गोले को आपको भरना है ऐसे, ठीक है। और गोले को भरते समय यहाँ पे दिया है कि आपको OMR शीट में, ठीक है, गोले को भरते समय आपको सबसे पहले कि नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन यानी, और क्या, अगर आप लोग एक बार इस गोले में भर दिए तो आपको इसके पश्चात काटना या इरेजर या वाइटनर का यूज नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, इसके बाद आंसर जो सही रहेगा उसी को आप लोग भरिएगा, क्योंकि एक बार भरने के बाद आपको काटना, इरेजर नहीं करना है, ठीक है। और गोले भरने का सही तरीका ये है कि गोले को पूर्ण तरीके से भरना है, जैसे यहाँ पे हमने भरा हुआ है। और बाकी गलत तरीका ये कि इस तरीके से कट करना, सही का निशान आधे गोले को भरना। अगर आप लोग ऐसे करते हो तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, नंबर आपके कट जाएंगे। तो बस यही है। और यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपना नाम ऐसे लिख दीजिएगा, हस्ताक्षर कर दीजिएगा। बाकी इसी तरीके से, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन है, इस सभी के यहाँ पे सिर्फ हम आपको तरीका बताए हैं, बाकी इस पूरे क्वेश्चन को हल के साथ हम बता चुके हैं, हमारे चैनल पे है वीडियो, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से पूरे कॉपी को लिखना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे टॉपर लिखते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे एग्जामिनर खुश होकर 100 में 100 नंबर देंगे, ठीक है। अगर आप सभी लोग यानी इस तरीके से लिखते हो तब, और यहाँ पे आपको अगर ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पे हमने बताया, तो आपको एग्जामिनर खुश होकर 20 से 25 नंबर अधिक और बोनस अंक भी देंगे, ठीक है। ऐसी ही कॉपी पर एग्जामिनर जो होते हैं टीचर, वो बोनस अंक देते हैं। और ऐसे ही जो टॉपर होते हैं, जो प्रदेश टॉपर होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपका कहीं पर भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे एग्जामिनर नंबर देंगे। बाकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को आप लोग सीरियल से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे पहला है तो पहले का आंसर लिखिए, दूसरे तीसरे ऐसे। बाकी अगर नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल करके लिख सकते हो, ठीक है। और प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरुआत करना है, जैसे हमने शुरुआत किया था। और यहाँ पे क्या है, बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको कभी भी गलत चीजों को नहीं लिखना है, जैसे आत्महत्या, गालियां, कस्में, प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्हों का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। और शुरुआत के 2-3 पेज आपको क्या करना है, बहुत ही सुंदर लिखना है, सजा करके लिखना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आपको कट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी को रखना है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक पेन का गैप देकर लिखना है, ठीक है। जिससे अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी भी नहीं रहेगी फिर भी देखने में अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, अपने शब्दों में आपको बना करके लिखना है। अगर बना कर भी आप लोग लिख देते हो तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1-2 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी हमारे चैनल पे पास होने की सभी सब्जेक्ट में ट्रिक है, आप लोग देख लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट में कॉपी कैसे लिखे ये भी ट्रिक है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।